मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कल अशोकनगर में भैया जी लोगों की बिनौली का प्रोग्राम है। महाराज जी, हमारी समाज पंचायत की भावना है कि हम ललितपुर में बिनौली निकाल सकें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और बिनौली निकालने से क्या प्रभावना होती है और क्या पुण्य लगेगा? देखो, मेरे से उसी चीज की अनुमति लिया करो जिसकी आगम में चर्चा हो। बिनौली के संबंध में आगम में अभी तक कोई मुझे उदाहरण नहीं मिला। तीर्थंकरों की दीक्षा का जो नियोग है वो जरूर मिलता है कि वह राजपाट आदि को छोड़ करके और वस्त्राभूषण धारण करके सौधर्मंद आदि जो हैं पालकी में ले जाते। इतने राजा महाराजाओं की दीक्षाएं हुई, किसी की भी बिनौली के संबंध में हमें कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। हमने बहुत खोजा, बहुत प्रयास किया कि इसकी आगम में कहीं चर्चा मिल जाए, लेकिन किसी भी दीक्षा हुई, दीक्षा ली, बैराग हो गए। बाहुबली को बैराग हुआ, दीक्षा ले ली। अब यही सारी आगम की परंपरा तो यही है। और आगम में जितने भी दीक्षाएं आपके पास भी कहीं मिले किसी को तो वो बताए, अपन उसको देख लेंगे। कोई जरूर नहीं कि सारा आगम भी मैंने पढ़ लिया हो। जितना पढ़ा है उसमें तो हमें देखने को नहीं मिला। हमारे संघ में भी पूज्य गुरुदेव के सामने भी हमने एक दो बार और किसी ने प्रश्न किए, तब भी मैंने यही समाधान दिया था बहुत पहले। तो आचार्य श्री ने भी कभी इतनी दीक्षाएं दी हम लोगों के पहले, 83 के पहले सबकी दीक्षाएं हुई, बड़े बड़े हम लोगों के और महाराजों की हुई, किसी की भी कोई बिनौली नहीं निकाली गई। 83 तक तो हम लोगों की भी दीक्षा हुई, क्षमा सागर जी महाराज वगैरह हम लोग सब थे, किसी का कुछ भी। यहाँ तक कि हम लोगों को उस दिन स्नान भी नहीं करने दिया था और कुछ नहीं, सीधे केश लॉन्च किया, सीधा दोपहर में दीक्षा का प्रसंग था। ये प्रसंग कब से कैसा चल रहा है यह मेरे ज्ञान में तो नहीं आ पा रहा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के, पूज्यवर वीर शिव सागर महाराज के समय में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों चला, हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये भी मुझे ज्ञान में नहीं है। जब 1983 के अंतर्गत ईसरी के अंदर दीक्षा थी ब्रह्मचारियों की, तब राजस्थान के कुछ लोग, हरक्षण जी पांड्या, दीपचंद चौधरी, कचौड़ी मल आदि, उन्होंने आचार्य, शाम को आचार्य भक्ति का समय था, बिनौली निकालने की बात आई तो आचार्य ने कहा भैया ये बिनौली होती क्या है, शास्त्रों में तो कहीं है नहीं, ऐसा कह के। तो उन्होंने कहा नहीं, हम शास्त्र नहीं जानते हैं, हम तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज को जानते हैं। उन्होंने सीधा कहा हम कुछ नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं साधु, हम तो आचार्य हमारे ज्ञान सागर महाराज जी थे जो आपके भी गुरु थे, उन्होंने आपकी दीक्षा पर बिनौली निकाली थी और बड़े जोर शोर से निकाली थी, हाथी पर बैठ के निकाली थी और ऐसे जोर शोर से। और वैसी बिनौली तो इस युग में शायद किसी की देखने में नहीं है। बस वो बिनौली हम लोगों को आदर्श है और हमारे ज्ञान सागर महाराज जी आदर्श हैं, तो हम तो वही उनकी परंपरा को निर्वाह करने का हम लोगों का है। और तो आचार्य ने यही कहा, देखो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग, हम ना तो अपना उदाहरण देंगे ना हम कहेंगे कि हमारी निकाली गई तो इनकी भी निकालो, हम तो इसमें कुछ नहीं बोलेंगे।
तो आचार्य से उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं बोलोगे लेकिन आप मना भी नहीं करना। अब वो लोग तो सब होशियार थे सब, क्योंकि आचार्य जी को उन्होंने तो ब्रह्मचारी अवस्था में देखा है, कचौड़ी मल वगैरह ये तो सब आचार्य जी के तो उनका महाराज जी आप कुछ नहीं बोलना लेकिन आप मना भी नहीं करना। तो आचार्य ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो दिखाए सो करो। बस ये कहते ही बस उठ गए सब। और फिर उस दिन से जो बहुत अच्छी धूमधाम से 7 ब्रह्मचारियों की शिखर जी में धूमधाम से बिनौली निकाली गई। शाम को ही निकाली गई, पूरे जो भी इतना एरिया था वहां। और उसके बाद जैसे शुरू हुई तो हमारे संघ में उसके बाद से फिर शुरू हुई, तो फिर शुरू हो गई। वो तो कोई एक चीज शुरू हो जाती है ना। 1983 से आचार्य सिंह ने 1975 के लगभग दीक्षा दी और 1983 तक कितने साल हो गए? 8-9 साल तक ये बिल्कुल परंपरा बंद थी। उसके बाद से शुरू हुई, फिर तो आप लोग हो, तो थोड़ा सा खेल कूद चलने कूदने का थोड़ी सी छूट मिल जाए। पर जब से फिर जितनी दीक्षाएं हुई, प्राय एक आध दो का अपवाद हो सकता है, सभी दीक्षाओं में चाहे आर्य का दीक्षा हुई हो, चाहे फिर छुल्ला के लग मुनि दीक्षा हुई हो, जो भी ब्रह्मचारी से दीक्षाएं हुई, तब से अभी तक बिनौली की परंपरा चलती आ रही है। अन्य संघों में भी चल रही है। और आचार्य महाराज के बाद उस 83 बाद से जब से वो परंपरा चलती आई और जब से वह परंपरा चल रही है, तो मैं किसी चीज का निषेध नहीं करूंगा, लेकिन आगम में नहीं मिलता है ये बात जब तुम पूछोगे तो मुझे कहना ही पड़ेगा। और मैं तो यही कहता हूं कि आगम में नहीं है तो बिनौली की, मैंने अशोकनगर को भी मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। अभी तक मैंने दीक्षा के संबंध में कुछ कहा ही नहीं, बोला ही नहीं। सब कुछ यहाँ वहाँ के, क्योंकि हमारे आचार्य श्री कुछ बोलते नहीं थे तो लोग यहाँ वहाँ से सुराग लगा लेते थे। कोई पीछी से लगा लेता था, कोई कमंडल से लगा लेता। अब चर्चाएं तो देखो, मारना मरना है तो खरीदारी तो होती ही शुरू हो ही जाती है, तो सुराग तो मिल ही जाते हैं। मैंने अभी तक कोई माइक से बैलेट कोई घोषणा नहीं की और ना मैंने अशोकनगर वालों को आशीर्वाद दिया, ना मैंने कहा है और ना आपको है। लेकिन मैं भी उन्हीं गुरु का चेला हूं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जो दिखाए सो जो गुरु ने जवाब दिया वही मेरा है, कल भी था, आज भी है और कल भी। क्योंकि मैं अपनी बात को कभी पलटता नहीं हूं, जो है वह है। आगम में नहीं है तो नहीं है। लेकिन हम इतने बड़े बड़े संघों में, आचार्य श्री के संघों में यह कार्य होता आया, तो मैं एकदम सीधा मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े आदमियों के द्वारा चलाई हुई परंपरा को हम कौन होते हैं बंद करने वाले। हम निषेध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए जैसे आचार्य श्री ने गुण होगा, उसके बाद से कभी आचार्य श्री ने किसी को बिनौली का आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन हम सब लोग निकाल रहे हैं कि नहीं। आरिकाओं की दीक्षा हुई सन 1986 में नैनागर, 87 में नैनागर में, छुल्ला आप लोग भी थे, तो मुकुट बांधे गए, हाथी पे बैठ गए। उस समय भी मुकुट बांधे गए थे। हाँ, क्योंकि शाम को जो लौट के आए ना, तब देखा हार मुकुट पहनाए गए थे सब, पहली दीक्षा। तो अब ये सब चीजें गुरु महाराज के सामने भी हुई हैं और गुरु महाराज के सामने ये व्यवस्थाएं चालू हो चुकी थी, इसलिए बाकी आगम में से सम्मत नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत पूछोगे तो मैं तो आगम की सहमति पे सहमति है, लेकिन मेरा एक नेचर है, बड़े लोग जो मार्ग बनाते हैं उस मार्ग पर भी हम आराम से मौन रह करके सामान्य रूप से कर देते हैं। और जब इस गद्दी पर बैठते हैं तो हमें आगम की मुख्यता का जवाब देना पड़ता है कि शास्त्र में ये परंपरा आज तक किसी की नहीं हुई। इसलिए हमारा ना यहाँ के लिए है ना वहाँ के लिए,
काहे को भी फालतू घर घर में ये सब कार्य कर रहे हो, क्या लेना देना दो। ठीक है, एक इनका एरिया है, इनका क्षेत्र है, चतुर्मास अशोकनगर में हुआ है और ये क्षेत्र भी अशोकनगर की सीमा में है, इसलिए ये लोग अपनी उस साय की खुजली मिटाना चाहे तो सब मिटा ले, या नहीं मिटाया तो अभी भी मेरा कोई नहीं, कुछ मेरा कोई है ही नहीं। और दुनिया भर में एक जगह का हो गया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब में घुमाते फिरो, सब में घुमाते करो, एक कहाँ तक ठीक नहीं है। अब देखो, मैं तो इसके लिए सहमत नहीं हूं। बाकी रही बात हाँ जो चल रहा, उत्साह के लिए ही तो ललितपुर समाज पंचायत करना चाहती है गुरुवार। अब ज्यादा करना उचित नहीं, जितने थोड़े से थोड़े में आपका उत्साह भी है तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कर रहे हो तो थोड़े में कर लो, ज्यादा। बहुत सारे आए थे, अशोकनगर वाले, मुंगावली वाले, पिपरई वाले, शाड़ौरा वाले, हाँ सबने कहा था, सभी लोग आ रहे। मैं सबके संबंध में मौन उमर के मैंने कि मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा, ये इनका क्षेत्र यहीं के यहीं है, तो भले ये लोग थोड़ा बहुत बात करें तो ठीक है, नहीं को अपना तो इसी में है जो आगम में लिखा है, बीतरागी कि स्नान भी मत करो, सीधे हमारे केसों में वो राख छप जाती ना, तो अच्छा धोना मत, मतलब सिर भी नहीं धोने दिया, सीधा कपड़े से पोंछ लेना, बस कपड़े से पोंछ लेना, धोना करना नहीं। तो हमारी दीक्षाएं तो ऐसी हुई हैं, ऐसे ठार से हुई हैं, लेकिन अब जो माहौल बन चुका है, आचार्य के समय ही बन गया था, तो उसके लिए मुझे इससे दूर रखो तो अच्छा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। परम पूज्य महाराज श्री हेलो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ललितपुर वाले हैं, मुंगावली वाले हैं, पिपरई वाले हैं, साड़ौरा वाले, हिंदुस्तान के जहां के लोग भी हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो कि ललितपुर में ही बिनौनी निकले? आप सबको सकल दिगंबर समाज अशोकनगर आमंत्रित करती है कि कल शाम को 5 बजे तक आप पहुंच जाएं और हम सब मिलकर के ऐतिहासिक दृश्य को उपस्थित करें, ताकि कोई यह ना कह सके हमें बिनौनी निकालने का और देखने का सौभाग्य नहीं मिला है। तो सारी समाज को आमंत्रित करता हूं कि कल अशोकनगर आप शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएं और हम उस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बने जिस दृश्य की हम बहुत समय से प्रतीक्षारत थे।